हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका धंधा के एक नए सीजन में, जिसमें आपको प्रोडक्ट कैटेगराइजेशन के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। पिछली सीरीज में हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में बात की थी, जैसे बैच नंबर क्या होता है, लॉट नंबर क्या होता है, FSSAI लाइसेंस कैसे लेते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो अभी जाकर जरूर देखें। तो पिछली वीडियो की बात करें तो पिछली वीडियो में हमने HSN कोड के बारे में बात करी थी। अगर आपको HSN कोड के बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन को क्लिक करें और उस वीडियो को जरूर देखें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे SKU कोड के बारे में। SKU और SKU कोड क्या होता है और इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। SKU यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट। SKU आपके प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। इसे अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि आप एक गैजेट बनाने वाली कंपनी है और आप हेडफोन्स, स्मार्ट वॉचेस और ईयरफोन्स बनाते हैं। तो आपके हर एक प्रोडक्ट जैसे हेडफोन्स की, स्मार्ट वॉचेस की और ईयरफोन्स की एक SKU होगी। अब बात करते हैं कि SKU कोड क्या होता है। तो SKU कोड एक नंबर होता है जिसे ब्रांड्स और रिटेलर्स को प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट और इन्वेंट्री लेवल को ट्रैक करने के लिए यूज करते हैं। SKU कोड यूनिवर्सल नहीं होती। कोई भी कंपनी अपना SKU कोड खुद बना सकती है, पर यह उस बिजनेस के लिए यूनिक होना चाहिए। एक कंपनी अपना SKU कोड अपने प्रोडक्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइस, कलर, स्टाइल, टाइप और साइज के हिसाब से बनाती है। SKU कोड्स जनरली 8 डिजिट से लेकर 32 डिजिट्स तक के होते हैं, पर यह कंपनी टू कंपनी डिपेंड भी करती है। तो अब बात करते हैं कि SKU कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। SKU एक प्रोडक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो उस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करता है दूसरे प्रोडक्ट से और उसकी इन्वेंट्री एक्यूरेटली ट्रैक करने में भी बहुत ज्यादा मददगार होता है। इससे एक रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर पता लगाता है कि उस प्रोडक्ट के SKUs और उस डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर के पास खत्म हो रहे हैं, तो आइडेंटिफाई करके उस SKU के लॉट या बैच को ऑर्डर कर सकता है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सब तो ठीक है, पर क्या किसी दो प्रोडक्ट के SKU सेम हो सकते हैं? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा जवाब है। तो मैं आपको बता दूं कि एक ब्रांड के SKUs कभी सेम नहीं हो सकते, पर हाँ, दो अलग अलग ब्रांड के SKUs सेम हो सकते हैं, क्योंकि SKUs यूनिवर्सल नहीं होते। आपको एक एग्जांपल से इसे अच्छे तरीके से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए दो ब्रांड येलो कलर की टी शर्ट बनाती है और दोनों हाफ स्लीव्ड भी है और दोनों टी शर्ट्स पोलो टी शर्ट्स हैं। तो हो सकता है कि उन दोनों की मीडियम साइज की SKU सेम हो। इसलिए जब एक ब्रांड अपना सामान एक जनरल या मॉडर्न ट्रेड या ई-कॉमर्स स्टोर पे अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करती है, तो उस पर्टिकुलर स्टोर की खुद की एक यूनिवर्सल SKU होती है, जिससे उनके पास जितने भी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स हैं वो आइडेंटिफाई किए जा सके। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि SKU क्या होता है और ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप भी अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हो और आपको जानना हो कि SKU कोड कैसे बनाते हैं, तो हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।